4 ऑप्शंस आपको इस तरह से दिए जाएंगे और पूछेगा किसका मात्रक समान नहीं है। एज़ यूजुअल मेरा काम सिर्फ आपको आंसर बताना नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि अगर फ्यूचर में क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछा जाए तो आप लोग करने में कैपेबल रहो। तो सबसे पहले तो LRC, अगर आप ग्रुप एक्स के एस्पायरेंट हो तो इन टर्म्स को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, यानी कि प्रेरकत्व और धारिता और प्रतिरोध, इन तीनों की विमाएँ इतनी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी पूछ आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो, टाइम बचाना चाहते हो, तो इन तीनों की विमाएँ रट लो। ठीक है, प्रेरकत्व की तो बहुत ईजी होती है, पहले उसकी लिख लो, किसकी, कार की, mL²T⁻²। ऊर्जा की लिखने के बाद उसमें केवल एम्पियर की -2 और लगा तो ये प्रेरकत्व की हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको अभी रट लो, mL²T⁻, मेरे साथ ही रटते चलो, आज ही आपको रट जाएंगी, एक दो बार और देखोगे हो जाएगा। अब धारिता की हमने बताया था पहले mLTA लिख लो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक बार फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ, फिर लिख लो 1 2, अब 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, ऐसे उल्टा करके लिख लो और शुरू के 2 पे माइनस लगा दो। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक वो है याद करने का, वैसे निकाल तो सब लोगे Q बराबर CV से, लेकिन आपको रटी होनी चाहिए, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, अब क्या है कि इनमें आपकी इन तीनों में आप देख लेना कि इन तीनों के इक्वल आएंगी। अब सबसे पहले LC की बात कर लेते हैं, अगर LC का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 है M और ये +1 है, दोनों यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। L -2 और +2 जब गुणा करेंगे तो प्लस से माइनस का पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा। और ये T⁻4 है और इसमें T⁻2 से गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जोड़ती हैं तो T² मिलेगा, और जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो T मिलेगा, यानी कि इसकी भी विमा T के बराबर आती है, RC की विमा T के बराबर आती है, L/R की विमा भी T के बराबर आती है। क्योंकि L की विमा मैंने आपको ये बताई, R की विमा बस L जैसी ही होती है, बस इसमें -3 होता है ऊपर। ठीक है, ये R होता है, बस -2 लगाते हो तो L हो जाता है, तो वो भी हमें T देता है। लेकिन जो 1/LC है, अंडर रूट में 1/LC है, वो हमें आवृत्ति की विमा देता है, क्योंकि आप भी देखोगे ये T आ रहा है, लेकिन 1 में करेंगे तो 1/T आएगा, यानी कि T इनवर्स आएगा, जो कि फ्रिक्वेंसी की विमा होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। लेकिन ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए अगर आप फिजिक्स में फेल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। अगर आपको प्रतिरोध की या प्रेरकत्व की विमा नहीं पता है, तब आप एग्ज़ाम के लिए 100% तैयार नहीं हैं। तो मेरी कोशिश यही है इस सीरीज़ के थ्रू कि आप तक बस देखो, क्या होता है कि एक टीचर अकॉर्डिंग टू मी आपको जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे दे वो एक टीचर नहीं होता। एक टीचर की ट्रू डेफिनेशन होती है कि वो आपको अच्छे से गाइड करे, करना तो एक एस्पायरेंट को खुद ही होता है। कल एक बच्चे ने, जितेंद्र तक है, वो बहुत कमेंट करता है, मैं देख रहा हूँ बहुत इमोशनल हो रहा है। तो मेरे भाई, मैं आपका बस एक जरिया हूँ, मेहनत आप खुद कर रहे हो, मैं नहीं होता तो कोई और पढ़ा रहा होता, आप उससे पढ़ रहे होते। तो बस मेरा यही है कि मैं आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। लेकिन इसका आप भी हकदार हैं, क्योंकि मेहनत आप करते हैं। ठीक है, दूर संचार से संबंधित तरंगें होती हैं। देखो टेलीकम्युनिकेशन, देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यार नेवी एग्जाम में और एयरफोर्स। वैसे तो जो क्वेश्चंस मैं लेता हूँ वो सभी पूछे जाते हैं, लेकिन इसका फैक्ट है, याद रखना, माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव होती हैं वो आपकी दूर संचार से संबंधित होती हैं, यानी कि सूक्ष्म तरंगें। अब तरंगों का मैं बार बार बताता हूँ, देखो फिर बताऊँगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर एक्स वाई, कोई एक्स वाई का नाम का लड़का है, उसके लिए रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि जब से जियो आ गया, फ्री हो गया है। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज, ये इनकी तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम है, यानी कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो की होती है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा की होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सूक्ष्म तरंगें है, याद रखना। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब, देखो एक ये आप लोग समझते हो कि मैं अपने लाभ, मेरा तो इसमें प्रॉफिट है ही, लेकिन मुझसे ज़्यादा आपका प्रॉफिट है कि आप इस रेस में कहीं पीछे ना हो जाएं। क्योंकि क्या है कि अभी मैंने अपने चैनल पे देखा तो 28% है नॉन सब्सक्राइब्ड, यानी कि 28% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन वो वीडियो देखते हैं। तो मेरे भाई, इससे क्या होगा कि आप इस रेस में, इस कैंपेन में पीछे रह जाओगे, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, कुछ वीडियोस छूट जाएंगे। तो आप अभी पॉज करो वीडियो को, ये सबसे पहले का काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो लाल बटन है वो एकदम फ्री होता है, सब्सक्राइब करने पे आपसे कोई चार्ज नहीं लगता है।
उसको दबा दो और बगल में एक घंटे का निशान आएगा जिसे बेल आइकन बोलते हैं, उसको प्रेस करने पे जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको क्विक नोटिफिकेशन मिलेगा, सबसे पहले नोटिफाइड आपको कर देगा यूट्यूब कि इन्होंने वीडियो अपलोड किया है। तो इस रेस में अगर आप भी एकदम साथ चलना चाहते हो गर्मजोशी के साथ तो ये काम अभी कर लो, ठीक है। इनमें हम दोनों का ही फ़ायदा है। हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी, लाइमन, बामर, पास्चन, फुंड, ये सभी बता रखी है मैंने। तो कौन सा स्पेक्ट्रम इनमें वर्क करता है। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछूंगा कमेंट बॉक्स में क्योंकि हर वीडियो में भी पूछता हूँ। मेरी देखो, क्योंकि दोनों का सहयोग होना चाहिए, मैं पढ़ाता जाऊँ आप पीछे का भूलते जाओ तो ये सही नहीं है। या आप अभी बताओ कि लाइमन, मैं आपको कुछ याद कराऊँ, मैंने बताया था लाइमन बामर ट्रिक बताई थी, बामर विजिबल विजुअल दृश्य बामर वाली, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी पीछे वाले एग्जाम में। तो लाइमन का आपको बताना है, ठीक है। आप बताना लाइमन कौन से अवरक्त में, सबका वैसे पता होना चाहिए लाइमन बामर, और लाइमन बामर का बहुत पूछता है और उनमें सब में तो अवरक्त आ जाता है, लेकिन लाइमन बामर आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। रटा हुआ इन द सेंस मतलब रटा रटा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आप एक अंडरस्टैंडिंग बना लो। दो चालक गोलों की त्रिज्याएं दी गई हैं ए और बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा जरूरी है इस बार, अच्छी प्रोबेबिलिटी है। इन्हें समान पृष्ठ आवेश Q से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। वीडियो को अभी पॉज करो और खुद से ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में बताना कि कितनों ने इसको कर लिया था मेरी बिना हेल्प के। वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोग बताना, और ठीक है, क्योंकि चलो अब करते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा जो करते हैं पॉज करके। तो क्या है कि सबसे पहले एक टर्म पे ध्यान दो, कुछ समान पृष्ठ आवेश दिया है। समान पृष्ठ आवेश का मतलब इसका पृष्ठ आवेश और इसका पृष्ठ आवेश दोनों इक्वल दिए गए, तो इसका क्या होता है Q/4πr², उसकी त्रिज्या क्या है a, तो a² इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, इस दोनों में आवेश Q ही है तो इसका भी Q1/4π, इसकी त्रिज्या b², 4π से 4π कट गया तो Q1/Q2 हमें क्या मिल जाएगा, a²/b²। ये याद रखना, Q1/Q2 हमें मिल गया है a²/b², लेकिन हमसे Q1 और Q2 का रेशियो तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है तीव्रताओं का। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो या अपने माइंड में रख लो, Q1 Q2 का रेशियो मिल गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे E का, क्या होता है E1/E2, अगर हम फॉर्मूला लगाएं 1/4πε0 Q1 उसकी रेडियस a², इसका हो जाएगा 1/4πε0 Q2/a², ठीक है। ये 4π से ये 4π कट गया तो ये हो गया Q1/Q2 और ये a² ऊपर जाएगा a²/b², ठीक है, इतना मिल गया। और अभी हम Q1 Q2 का रेशियो निकाल चुके हैं, सॉरी ये b² ऊपर जाएगा तो यहाँ पे b रहेगा और नीचे a रहेगा, ठीक है, b²/a²। और Q1 और Q2 का अभी हमने रेशियो निकाला था कितना, a²/b², तो यहाँ पे a²/b² लिखेंगे तो ये a² से a² कट जाएगा, b² से b² कट जाएगा, हमें 1:1 मिल जाएगा। देखो आपको समझने में इतना टाइम लग रहा है, हमें समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हो और एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप कर लोगे, आई नो। लेकिन क्या है कि कोई चीज़ पर समझने में अगर आप अच्छा फोकस कर देते हो, उसके बिहाइंड का कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो फिर आप कर सकते हो। जिसको समझ में नहीं आया है, ऑनलाइन वीडियोज़ की एक सबसे अच्छा प्रॉफिट होता है, आप 10 बार रिपीट करके देख सकते हो, एक बार नहीं आया 20 बार देखो, ठीक है। प्रतिचुंबकत्व का कारण क्या है, देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, करा चुका हूँ। जो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉन की दो तरह की गति होती है, एक चक्रण गति स्पिन मोशन और कक्षीय गति। तो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय गति है याद रखना वो होता है प्रतिचुंबकत्व का कारण, ठीक है। प्रतिचुंबकत्व देखो, एक होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, एक होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, एक होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझा दूँ थोड़ा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, यानी कि चुंबकत्व और जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, ठीक है। और मतलब उनमें चुंबकीय प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती है, चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी जो चुंबकत्व होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, 0 से कम होता है, 1 से कम होता है, ठीक, 1 से कम। और जो अनुचुंबकीय होते हैं बीच वाले, और लौह चुंबकीय सबसे अधिक, उनका तो बहुत अधिक होता है, और लौह चुंबकीय का 1 से थोड़ा अधिक होता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये बता दूं कि इन पे प्रतिचुंबकीय पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं
उन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो टेम्परेचर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि उनकी जो चुंबकशीलता है वो टेम्परेचर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपने पढ़ा भी होगा कि जो क्यूरी ताप होता है, तो क्यूरी ताप एक टेम्परेचर बढ़ा, लौह चुंबकीय पदार्थों का टेम्परेचर बढ़ाते 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 वो अनुचुंबकीय पदार्थ